राम राम। इस बेगू की धरती के ऊपर कुछ दिन पहले इन्हीं भूमाफियों ने भगवान श्री शनिदेव मंदिर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी। वहाँ पे गौशाला बनी हुई है। उस गौशाला के ऊपर कब्जा करके ज़मीन को अपने आका के रिश्तेदारों को बांट के खाने की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन वो प्लानिंग इनकी सक्सेस नहीं हुई थी। साथियों, ये भूमाफिया अपने विधायक के रिश्तेदार बाहर से आके इस बेगू की धरती के ऊपर बैठे हैं। आखिरकार ये कब तक इस बेगू की धरती को खोद खोद के खाएंगे, ये सोचने की बात है। और अभी कल परसों ही रायती गांव के अंदर जहां विद्या का मंदिर होते, बच्चे पढ़ते लिखते, उस विद्यालय के अंदर ग्राउंड के अंदर से मिट्टी खोद के बेच दी। ये दुर्भाग्य की बात है साथियों। बेगू क्षेत्र के रायता गांव में राजकीय बालिका प्राथमिक स्कूल के खेल मैदान से कुछ लोगों ने अवैध रूप से मिट्टी का खनन कर लगभग 800 ट्रॉली मिट्टी बेच दी। स्कूल प्रबंधन की शिकायत के बाद शुक्रवार शाम को पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आखिरकार साथियों, इन भूमाफियाओं के ऊपर हाथ किसका है, इस बात का उजागर करना ही सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन नहीं होगा साथियों, क्योंकि इनके ऊपर वहाँ के स्थानीय नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। अगर एक विद्या के मंदिर को ये लोग नहीं छोड़ रहे तो गरीब किसान की ज़मीन को तो ये रातों रात रजिस्ट्रियाँ करा रहे हैं। इस बात को प्रूव करने की कतई ज़रूरत नहीं, ये बात सबको पता है। अरे कम से कम आप अपने रिश्तेदार को बेगू की धरती पे ला के छोड़ दिया, और कम से कम विद्या का मंदिर को तो छोड़ते आप लोग। आखिरकार चाहते क्या हो? उन बच्चों का भविष्य खेल में, ग्राउंड में खेलने की तैयारी करते, उसी ग्राउंड को आप लोगों के, आपके रिश्तेदारों ने खोद के मिट्टी बेच दी। और वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है? अगर वहाँ के ग्राउंड को खोद के भूमाफिया बेच रहे हैं तो आखिरकार वहाँ का प्रशासन कहाँ है? मेरी प्रशासन से अपील है, नेता आएंगे जाएंगे, 5 साल का ठेका होता है इनका। आप मत सोचना कि परमानेंट इनका ही राह चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन कम से कम उस बेगू के किसान और नौजवान के बारे में तो आप सोचो। आपकी नौकरी 60 साल, आपको किसके इशारे पे दबना है? आप उसके नाक में नतेल कसने का काम करो। और गरीब बच्चे वहाँ पढ़ रहे, कोई गेम में जाएगा, कुछ कर, उसी ग्राउंड को खोद के बेच दिया इन लोगों ने। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है साथियों। आखिरकार इस विधायक के इतनी भूख कहाँ से आ गई? रेत के पैसे चले गए, ठेका होगा चल रहा है, नितिन में चल रहा है, हिंदुस्तान में चल रहा है, राउत भाटा में चल रहा। अब बच्चों को ग्राउंड को खोदने की इतनी भूख हो गई क्या? अपने बाहर के रिश्तेदारों को रख कर भी, अरे कम से कम आप अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हो तो जो स्कूल पहले बना हुआ, ग्राउंड बना, उसको तो क्यों खुदा रहे आप? अगर आप में इतनी थोड़ी दया और भावना के प्रति आप जनता की सेवा करना चाहते तो एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी लेके आए बेगू के अंदर, हम मान जाएंगे आपको। नौजवानों को अधिकार दीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन आप खाने का काम करोगे और फिर हम आवाज़ नहीं उठाएं, ये तो हमारा खुद का दुर्भाग्य होगा कि हम उस मिट्टी से पैदा हुए और अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए। पास में गांव है मऊपुरा, 3-4 साल से वहाँ का स्कूल बंद है। कहाँ है आप? वहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ रहे बेचारे? उन गांव में सड़क नहीं है। और आप ये तो नहीं कर रहे, जो स्कूल बने उनकी मिट्टी खोद रहे हो। विधायक जी, समय नज़दीक है, फिर मत बताना आप पहले वाले कहाँ गए, आपका भी पता नहीं लगेगा। ये जनता जग रही धीरे धीरे। आपको मौका दे दिया दूसरी बार, अब ये लास्ट मौका है। हाँ लूटो आप, हम कह रहे कि आप लूटो, हमको पता है कि आप लूटोगे, लेकिन इतना तो मत लूटो जो उन बच्चों का ग्राउंड को खोद के अपने रिश्तेदार को मिट्टी बेच रहे हो। दुर्भाग्य इस मेवाड़ की धरती का, जो ऐसे बाहर से नेता आके वहाँ की जनता इनको अपना लेती है। मैं तो जनता से और नौजवानों से अपील करूँगा कि इन नेताओं को पहचानो और आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो। महाराणा प्रताप ने आपके लिए घास की रोटी खाई थी, जनता के लिए खाई थी, क्योंकि वो महाराणा प्रताप इतने शक्तिशाली थे कि अपने महलों में रह के राज कर सकते, लेकिन नहीं, उन्होंने जनता के लिए घास की रोटी खाई थी। और जनता, आज वही जनता इन नेताओं के गुलाम हो गई और इनके खिलाफ बोलने के लिए डरती है। डरोगे मरोगे, मरना सबका है, कोई अमर नहीं रहेगा। लेकिन नेता की कमियां उसको निकाल के दिखाना ही सबसे बड़ी बात है। उस नेता को पूछो कि आपने हमारे लिए क्या किया? 2 साल 3 साल होने वाला। साथियों, इस आवाज़ को मेरे उन नेताओं और भूमाफिया के कानों में पहुंचाना कि हम
लोग इस मेवाड़ की धरती पे जिंदा है और आपका जो सपना चल रहा है, जिस दिन हम लोग सत्ता में आ गए और भगवान ने हमारी पुकार सुन ली, जितना खा रहे उतना निकाल के नहीं रख दिया तो मेरा नाम बदल देना। उन गरीबों और किसान को वापस उनका हक मिलने का काम मैं करूंगा। बोली कितने किलोमीटर दूर से आप रिश्तेदार आके बेगों को लूट रहे हो, लेकिन आपकी गिरबान पकड़ के निकालने का काम करूंगा। ये आपसे इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं और मेरी आवाज़ को गौर करके सुन लेना। और विधायक जी, मौका है जागने का, आप जाग जाइए। चित्तौड़ एसी के रूम से बैठने से काम नहीं चलेगी। भूमाफिया को छोड़ दिया आपने, खुले सांड की तरह छोड़ रहे कि जहाँ मौका है वहाँ लूट के खाओ। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सीधे लोग हैं, मेवाड़ के भोले लोग हैं, किसान कौम है लोग, लेकिन आप पैसे के दम पे टिकट लेके आ जाते हो, पैसे बांट के चुनाव जीत जाते हो। अब की बार ये नहीं चलेगा। लोग जागरूक हो रहे, किसान कौम जग रही है। आपका जो सिस्टम था इन लोगों ने देख लिया और अब की बार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, इस वीडियो को मेरे उन भूमाफियों के कानों में पहुंचा देना। तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेगी। राम राम साहब।